आस्तिक बनने को तैयार हो जाता है कि काम बनता है तो अब इसको भी पुकार के देख ले। जब तक सही है तब तक करता होने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। और जब तक मैं करता खुद को मान रहा हूँ, चीजें ठीक करने का प्रयास कर रहा हूँ, कोशिशें कर रहा हूँ, और जब थकता हूँ हारता हूँ तो मैं परमात्मा को आवाज देने को तैयार हो जाता हूँ, जैसे ही खराब। और भक्ति की अवस्था ये है, भक्ति का प्रमाण ये है, भक्ति का आनंद ये है कि मुझे सद्गुरु की कृपा से ये बात समझ आ जाती है कि चाहे मेरे अनुसार सब अच्छा चल रहा है या मेरे अनुसार कुछ विपरीत हुआ है, करता मैं दोनों ही अवस्थाओं में नहीं, करता ये परमात्मा है। सिर्फ मेरा खुद को करता मानना मेरी इस अवस्था को खराब करता है या ठीक करता है। मेरी मनोवस्था कैसी चल रही है उसका एक ही कारण है कि मैं खुद को करता मानता हूँ, तो फिर चीजें जो मेरे अनुसार हैं मुझे खुश करती हैं, जो मेरे अनुसार नहीं है वो मुझे विचलित करती है, परेशान करती है। मैं संघर्ष करता हूँ, मैं प्रयास करता हूँ चीजें ठीक करने का। और आनंद की अवस्था जीवन में तब आती है जब सद्गुरु के ब्रह्म ज्ञान से मुझे अपनी पहचान हो जाती है, जब ये पता चल जाता है कि मैं तो हूँ ही नहीं। करता खुद को मानना मेरी मूर्खता थी, करता को मानना ही एक कारण था कि मेरी इस परमात्मा से दूरी थी। जैसे ही करता भाव खत्म होने लगता है, वैसे उतना ये निरंकार मेरे जीवन में बसने लगता है, ये परमात्मा मेरे जीवन में बसने लगता है। दुख में इंसान राजी हो जाता है परमात्मा को आवाज देने के लिए, क्योंकि वहां खुद को करता मान रहा है तो हार देखनी पड़ रही है। हार के डर से वहां पर करता को ढूंढने लगता है। और जब तक सब अच्छा चल रहा है तब किसी और को करता मानना बड़ा मुश्किल, क्योंकि अच्छा चल रहा है और मुझे क्रेडिट ना मिले, मेरी इंटेलिजेंस किसी काम की नहीं। तो इसलिए इंसान सिर्फ इस चक्र में घूमता रहता है। एक घड़ी खुद को करता मानता है, दूसरी घड़ी करता को आवाज देता है, एक घड़ी फिर करता मानता है, फिर आवाज देता है। इसी चक्र में इंसान घूम रहा है। दुख की घड़ी आई तो इसको आवाज देनी शुरू, सुख की घड़ी आई फिर इसे विसार देता है, क्योंकि अवस्था के आधार पर आवाज दी जा रही है। जानकारी नहीं है, प्रेम नहीं है, देखा नहीं है, अभी भी खुद को करता माने हुए है। और उस मौके पर भी खुद को करता मानते हुए परमात्मा को आवाज दी जा रही है कि अब मेरी अकल कह रही है कि परमात्मा को बुला ले, आवाज दे दे। और भक्ति का प्रमाण यही, एक भक्त का प्रमाण यही जीवन में भक्ति है। इस बात की महक आती ही तब है जब इंसान खुद को करता मानना छोड़ देता है, क्योंकि इस परमात्मा को देख लेता है, इस अविनाशी को देख लेता है, इस कर्ता पुरख को देख लेता है, करने वाला ये निरंकार। और इस निरंकार को जान लेना, इस निरंकार को देख लेना, इस कर्ता को देख लेना, और फिर अपनी मैं को इसमें मिटा देना, ये एक भक्ति, ये भक्ति सद्गुरु ने बताई। ये भक्ति जो आनंदमय, ये भक्ति जो सत्य से मुझे जोड़ती है, ये भक्ति जो इसके एहसास मुझे हर पल रखती है। इसी भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है, ऐसी भक्ति भरा जीवन जिया जा सकता है। और इसीलिए ये मानव तन मिला है, और यही आवाज ये युगों से देते आ रहे हैं। तो इस आवाज सुन रहे हैं, इस ज्ञान को प्राप्त हमने किया है, या आज आवाज को सुन रहे हैं और ज्ञान प्राप्त नहीं किया। जीवन जीने के दो तरीके हैं, एक खुद को करता मान के और एक इस कर्ता को जान के। और यही जीवन में फर्क है, एक भक्ति वाले जीवन में और एक जो हम अंधकार में अज्ञानता वाला जीवन जी रहे हैं उसमें। तो अंधकार से प्रकाश की ओर की यात्रा हर एक मानव के लिए मुमकिन इसलिए ही मानव तन मिला है।
और दातार से यही अरदास कि अंधकार से प्रकाश की ओर सबका मुख हो, सबके जीवन में अंधकार से प्रकाश की ओर अब सबकी यात्रा पूरी कराएं। सबका जीवन ज्ञान उजाले से रोशन हो सके। प्रेम से कहना ध्यान रखना।